Dear students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, first of all, I will take a pledge before commencing the chapter. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, let's start with the chapter. We will continue the chapter number 3. Come to the page number. We will continue with the chapter number 4. Come to the page number 52. In the last video, we have covered this chapter, the cherry tree, up to the page number 51. Today we will cover it from page number 52. Come to the first paragraph. Nothing is lucky if you put them away. जो उसके ग्रैंडफादर थे वो कहते कि कुछ भी लकी नहीं है अगर तुम वहाँ पे उसको रख दोगे उससे अवे. इफ़ यू वॉन्ट लक, कहते अगर आप तुम्हें लक चाहिए, यू मस्ट पुट देम टू सम यूज़, तो तुम्हें उसको कुछ यूज़ के लिए रखना पड़ेगा. अगर तुम्हें लक चाहिए तुम्हें उसको कुछ यूज़ के लिए रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लकी नहीं होएगा. अगर तुम उसको वहाँ पे नहीं रखोगे तो वो लकी नहीं होएगा. अगर तुम्हें कुछ लक चाहिए तो तुम्हें उसको कुछ यूज़ करना होएगा, उसको कुछ यूज़ के लिए रखना होएगा. व्हाट कैन आई डू विद द सीड, तो वो बॉय कहता कि मैं क्या करूँ उस सीड के साथ. प्लांट इट, तो ग्रैंडफादर ने कहा कि प्लांट कर दो. सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगैन टू डिग अप अ फ्लावर बेड. तो जो राकेश था उसने एक स्मॉल स्पेड ली और उसने डिग करना स्टार्ट कर दिया. हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर, वो कहते कि वहाँ पे नहीं लगाना, वहाँ पे डिग नहीं करना उसको. आई हैव सोन sound mustard in that bed. Plant it in that shady corner where it won't be disturbed. वो कहते वहाँ पे मैंने जो मस्टर्ड है वो साउंड किए हुए हैं, तुम इस प्लांट को किसी और कॉर्नर में लगा दो, वो शेडी कॉर्नर के ऊपर लगा दो जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगी. Rakesh went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding. जो राकेश था वो गार्डन की तरफ गया, उस कॉर्नर में गया, उस गार्डन के कॉर्नर में गया जहाँ पे जो अर्थ थी वो बहुत सॉफ्ट थी और वो यील्डिंग थी, फर्टिलाइज थी वो सॉइल. He did not have to dig. उसको वहाँ पे डिग करने की ज़रूरत नहीं थी. He pressed the seed into the soil and it went right in. तो उसने वहाँ पे जाके उस सीड को सिर्फ वहाँ पे जाके प्रेस कर दिया उसके अर्थ के नीचे. Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry seed. उसके बाद वो अपना लंच करने चला गया और वो प्ले करने लग गया, क्रिकेट प्ले करने लग गया फ्रेंड्स के साथ, और वो सारा कुछ भूल गया था, स्किप हो गया था कुछ टाइम के लिए चेरी सीड्स के बारे में. When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went woo 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 in the deodar trees, and the garden was dry and bare. तो विंटर के टाइम पे हिल्स में क्या था, एक बहुत कोल्ड विंड थी जो ब्लो कर रही थी, और जो स्नो थी वो भी पड़ रही थी. जो दियोदार ट्रीज थे उनके ऊपर जो स्नो थी वो पड़ रही थी और विंड भी ब्लो कर रही थी वहाँ पे उन हिल्स के ऊपर जहाँ पे वो दियोदार ट्रीज थे. एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, जो गार्डन था वो ड्राई था. इन द इवनिंग grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals, ghosts. इवनिंग टाइम पे क्या हुआ, जो राकेश था वो स्टोरीज बता रहा था. जो ग्रैंडफादर थे वो राकेश को स्टोरीज बता रहे थे इवनिंग टाइम में उन लोगों की जो एनिमल्स में टर्न हो गए थे, घोस्ट्स
हु लिव्ड इन द ट्री, और वो घोस्ट जो थे वो ट्रीज में रहते थे. Beans that jumped and stones that wept. In return, the Rakesh would read to him from the newspaper, grandfather's eyesight being rather weak. तो वो जो राकेश था वो उसको लगा था कि जो ग्रैंडफादर है उनकी जो आईसाइट है वो वीक है. राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़. जो राकेश था उसने न्यूज़पेपर को बहुत डल था वो न्यूज़पेपर जो था तो स्टोरीज़ के बाद. तो जो ग्रैंडफादर थे वो सारी न्यूज़ को चाहते थे देखना. दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग व्हेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू सिबेरिया. उनको पता था कि ये जब स्प्रिंग का टाइम होता है तो जो वाइल्ड डक होती है वो फ्लू करते हैं नॉर्थ से लेके सिबेरिया तक. Early in the morning, when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northwards, the calls of the birds carrying clearly through the thin mountain air. तो जब राकेश मॉर्निंग के टाइम जब वो वुड्स को कट करने के लिए जा रहा था एंड लाइट उसने वहाँ पे लाइट फायर को लिट किया, राकेश ने एक देखा कि वी शेप्ड की कोई फॉर्मेशन है, कोई चीज़ है स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स, जो नॉर्थवर्ड्स की तरफ थी. द कॉल्स ऑफ द वर्ड्स कैरिंग क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर. जो बर्ड्स थे वो क्लियरली थिन माउंटेन एयर में फ्लू कर रहे थे. वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू पिक अप व्हाट ही थॉट वाज अ मोस्ट twig and found to his surprise that it was well rooted. एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग के टाइम गार्डन में जब वो गया उसने देखा कि वो जो सीड था वो थोड़ा सा ग्रो कर गया जो उसने लगाया था. He started it for a moment, then ran to fetch grandfather's calling, दादा come and look, the cherry tree has come up. तो वो एक्साइटमेंट में अपने ग्रैंडफादर के पास गया, उसने बोला दादा come and look कि आप इधर आओ और देखो, चेरी ट्री हैज़ कम अप, जो चेरी ट्री है वो ग्रो हो गया. व्हाट चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर ने बोला कि व्हाट चेरी ट्री, हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप. वो कहता कि जो सीड हमने लास्ट ईयर प्लांट किया था वो आया है ऊपर की तरफ. राकेश वेंट डाउन ऑन हिज haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was about 4 inches high. Hunches का मतलब क्या होता है, जो अपर पार्ट ऑफ द लेग्स होते हैं इंक्लूडिंग द हिप. तो जो राकेश था वो उसने बेंट किया नीचे की तरफ और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी मतलब ऑलमोस्ट डबल एंड पियर डाउन एट द टाइनी ट्री. वो भी टाइनी ट्री की तरफ नीचे की तरफ देखने लगे. वो जो छोटा सा टाइनी ट्री उन्होंने लगाया था, सीड लगाया था, जो टाइनी ट्री बन गया था उसकी तरफ देखने लगे. इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई. वो सिर्फ 4 इंचेस हाई था, छोटा सा था वो. येस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर. फिर उस ग्रैंडफादर ने बोला जब उन्होंने नीचे की तरफ बेंट करके देखा कि जो वो ट्री था वो 4 इंचेस ग्रो कर गया था. तो वो कहते कि फिर देखने के बाद उन्होंने बोला कि यस इट्स अ चेरी ट्री, ये चेरी ट्री है. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. तुम्हें इसको पानी देना चाहिए और बाद में भी देना पड़ेगा. राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर. जो राकेश था वो भागा भागा गया इंडोर की तरफ, बाहर की तरफ, एंड वो बकेट ऑफ वाटर लेके आया. डोंट ड्राउन इट सेड ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर ने बोला कि डोंट ड्राउन इट. Rakesh gave it a sprinkling and surrounded it with pebbles. What are the pebbles for? Asked grandfather. For privacy, said Rakesh. He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. वो हर मॉर्निंग को देखता था उस ट्री को जो उसने लगाया था, चेरी ट्री. वो देख रहा था कि वो जो चेरी ट्री है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर रहा. सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट एक्सेप्ट क्विकली. तो वो रुक गया देखने की तरफ, उसकी तरफ. वो डेली उसको वॉच करता था कि वो कितना ग्रो कर रहा था,
पर वो ग्रो नहीं कर रहा था, वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर रहा था। फिर उसने ना स्टॉप ही कर दिया देखने के लिए, उसको लुक करने के लिए। सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट, उसने देखना ही बंद कर दिया। एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, एंड after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it was grown at least an inch. फिर उसने कुछ वीक्स के बाद उसने देखना स्टार्ट किया और उसने देखा कि कुछ इंच वो जो ट्री था वो रेज हो गया, बढ़ गया। पहले वो डेली मॉर्निंग की तरफ लुक करता था, पर फिर उसको लगा कि वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर रहा। फिर वो उसने आफ्टर अ वीक स्टार्ट किया, 1 वीक या 2 वीक के बाद उसने अपने आप को लॉ किया कि वो देखेगा। जब उसने देखा कि थोड़ा सा जो ट्री था वो रेज हो गया। दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली एंड रुकेश प्लूडेड टू स्कूल इन रेनकोट एंड गम बूट। उस टाइम पे क्या था, मानसून रेन्स थी जो चल रही थी, और जो रुकेश था वो स्कूल की तरफ जा रहा था। उसने रेनकोट और गम बूट्स डाले हुए थे ताकि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके। Ferns sprang up from trunks of trees. Strange looking lilies came up in the long grass, and even when it was not raining, the trees tripped and mist came curling up the valley. The cherry tree grew quickly in the season. और जो ferns थे वो ट्री स्प्रैंग कर रहे थे ट्रंक ऑफ द ट्रीज से, जो उसकी ट्रीज की ब्रांचेस थी वहाँ से जो फर्न्स थे वो स्प्रैंग करते थे। स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज, जो लिलीज थी वो भी लॉन्ग ग्रास, जो ग्रास था बड़ा बड़ा उसके बीच में से जो लिलीज थी वो भी निकल रही थी। इवन व्हेन इट वाज नॉट रेनिंग, इवन थो रेनिंग भी नहीं थी, फिर भी जो लिलीज थी वो भी ग्रास में से बाहर निकल रही थी, और जो फर्न्स थे वो भी ट्रीज की जो ब्रांचेस थे उसमें से स्प्रैंग हो रहे थे। The trees tripped and mist came curling up the valley, और जो ट्रीज थे वो भी वैलीज जो थी उसमें से निकल रहे थे। The cherry tree grew quickly in this season, जो चेरी ट्री था वो भी क्विकली ग्रो करता था इस सीजन में। So students, this chapter we will continue in the next video. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.